हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो को हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को एकिक नियम, ठीक है ना। एकिक नियम, यूनिटरी मेथड। बच्चों, इस टॉपिक को जो है आपकी क्लास 5th की जो बुक है गणित ज्ञान, इसी को बताएंगे। तो बच्चों हमारे साथ कॉपी पे निकाल लीजिए और इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़िए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से और प्रेम से हम आपको इसको समझाएंगे, जिससे कि आपको एक चीज समझ में आएगी। हम भी समझाने की प्रयास कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूनिटरी मेथड एकिक नियम है क्या, आपको हम आसान तरीके से बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास मैंने जो है 1 किलो यानी 1 किलो जो है 1 किलो जो है मैंने 60 रुपए के आम खरीदे, ठीक है ना। 60 रुपए के आम खरीदे, 1 किलो खरीदे, ठीक है ना। हम आपसे कहें कि हमको 10 किलो आम खरीदने हैं, 10 किलो आम खरीदने तो कितने पैसे देने होंगे। तो बच्चों आप सीधा क्या करोगे, 10 से गुणा 60 में करोगे और आएगा 600 रुपए। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि 1 किलो आम 60 रुपए का है, तो 10 किलो कितने होंगे, मतलब 60 गुणा हो जाएगा 10 किलो में, तो हो जाएगा 600 रुपए के, है ना। अब यही चीज सिंपल सी हम आपसे कहें कि 10 किलो आम 600 रुपए के हैं, 10 किलो आम बच्चों कितने के हैं, 10 किलो आम 600 रुपए के हैं। और आपसे हमने 1 किलो आम खरीदना है तो कितने होंगे, तो देखो 600 और डिवाइड बाई 10 तो क्या जाएगा 60 रुपए की। बात समझ रहे हैं, ये होता है यूनिटरी मेथड। मैंने बहुत ज्यादा आपको दिया जाएगा और कम आपसे पूछेगा, तो हमने आपको बताया जब बहुत ज्यादा दिया और कम पूछे तो भाग करते हैं, ठीक है ना। कम दिया हो, बहुत ज्यादा पूछे तो गुणा करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया देखो 10 किलो बहुत ज्यादा है, 10 किलो आम जो है 600 रुपए का है, तो 1 किलो आम कितने का होगा, डिवाइड कर देंगे तो 60 रुपए आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है ना। देखिए बच्चों, यूनिटरी मेथड सीख लीजिए, ये व्यवहारिक गणित है और ये जो है हम आम दिनचर्या में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब कोई सामान लेने जाते हैं कोई खाने पीने का, तो हम वहां पर भी इसको अप्लाई करते हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा है कि एक शिक्षिका है, बच्चों से उसने कहा कि कल मैंने 1 दर्जन केले खरीदे। बच्चों 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है ना, याद रखिए 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है ना। तो 1 दर्जन 12 केले खरीदे, कितने के 60 रुपए खरीदे। तो मुझे कुल 7 केले खरीदने हो तो कुल कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो देखिए 12 केले का मूल्य, बच्चों 12 केले का मूल्य कितना है, 60 रुपए है ना। तो 1 केले का मूल्य क्या होगा, अभी वही बात आ गई कि 1 केले का मूल्य पूछता है, ज्यादा दिया है और कम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 रुपए। 5 रुपए आ जाएगा, 1 केले का मूल्य 5 रुपए है, तो इसलिए 7 केले का मूल्य बताओ। तो 7 केले का मूल्य आप बता सकते हो आसानी से, ठीक है ना। 7 केले का मूल्य 5 गुणे 7 यानी 35 रुपए। बच्चों समझ में आपको आई बात मेरी। इस तरह से हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपए, तो 9 किलोग्राम चावल का मूल्य पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले हम 1 किलोग्राम का निकालेंगे। देखिए 4 किलोग्राम चावल का मूल्य बच्चों कितना है, वो है 68 रुपए, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम का निकालो बच्चों, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है, 68 डिवाइड बाई 4 तो कितना जाएगा, 17 रुपए, है ना। अब आपसे कहें 9 किलोग्राम चावल का मूल्य, 9 किलोग्राम चावल का मूल्य तो कितना हो जाएगा, 9 किलोग्राम 17 गुणे 9 53, ठीक है ना। 17 नहीं 153 रुपए का हो जाएगा। अपने घर से अपनी दीदी के घर साइकिल से 2 घंटे में जाता है, वह उसी चाल से अपनी दीदी के घर से बुआ के घर जाए तो कितने समय में पहुंचेगा। जबकि संजय के घर से दीदी के घर की दूरी है 24 किलोमीटर और खान नंबर कहा संजय की दीदी के घर से उसके बुआ के घर की दूरी है 26 किलोमीटर। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि 24 किलोमीटर की जो दूरी है तय करने में जो समय लेता है वो 2 घंटे लेता है। तो हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय निकाल लेंगे कि कितना समय लगा। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा उसको समय 2/24 यानी 1/12 घंटे, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि संजय की दीदी के घर से बुआ के घर की दूरी है 26 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर तय करने में लगता है 1/12 घंटे, तो 26 किलोमीटर तय करने में तो गुणा कर देंगे 26 का, 2 6 12 2 1 2 2 3 6 13/6 घंटे आ गए। अब इसको मिनट में बदलेंगे बच्चों, तो देखिए इसको जब 13/6 को सही बटे बदलेंगे तो 2 सही 1/6 आ जाएगा। 2 सही 1/6 का मतलब हो गया कि जो 2 है वो 2 घंटे हैं और 1/6 घंटे हैं। तो जो 1/6 घंटे है बच्चों इसको हम मिनट में बदलेंगे, तो 1 घंटे हो गए 60 मिनट, तो 6 दाम 60 तो 2 घंटे 10 मिनट इसका आंसर आएगा बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये सवाल पूरा हुआ, ठीक है। 12 कांपियों का मूल्य है 162 रुपए, तो 1 कांपी का मूल्य कितना होगा। यूनिटरी मेथड है, सिंपल सवाल, 12 कांपियों का मूल्य 162 है, तो 1 कांपी का मूल्य निकाले 162 डिवाइड बाई 12 से भाग देंगे बच्चों इसमें, देखिए 12 एकम 12, ठीक है ना।
6 2 4, 12 3 36, 36 और 6 42 होता है, तो 6 आ गया, 10 12 5 60, नहीं 13.5 रुपए की एक कॉपी पड़ेगी बच्चों। अगले प्रश्न आते हैं 5 बैग का मूल्य 475 रुपए। तो ऐसे ही 8 बैगों का मूल्य ज्ञात करें। तो 5 बैग का मूल्य 475, तो एक बैग का मूल्य निकालने के लिए 5 से भाग देंगे, तो एक बैग का मूल्य निकल आएगा। फिर उसी तरह से 8 बैग का निकालना है, तो 8 का गुणा कर दीजिए 95 में, ठीक है ना, आ जाएगा 760 रुपए। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ना समझ में आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कह रहा कि एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, इसी चाल से वह रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। बच्चों यूनिटरी मेथड का सवाल है, हम एक पर जाएंगे। तो देखिए 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय उसको 6 घंटे, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय तो 6/300, 6 कम 6, 6 5 30, 1/50 घंटे आ गए। आप कह रहा है कि रेलगाड़ी 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, तो 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 1/50 × 500, 0 से 0 काटेंगे 5 दाम 50, कितने लगेंगे 10 घंटे, यानी 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 10 घंटे बच्चों लगेंगे। बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है एक परिवार में 15 किलोग्राम गेहूं 20 दिनों के लिए पर्याप्त होता है, उसी परिवार को 30 दिनों के लिए कितने किलोग्राम गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। तो 20 दिनों के लिए 15 किलोग्राम लगता है, तो एक दिन में कितना लगता है, तो 15/20 होगा, 20 नीचे भाग में हो जाएगा 15/20। अब 30 दिनों के लिए पर्याप्त गेहूं, तो 30 का गुणा हो जाएगा इसमें 15/20 × 30, ठीक है ना। तो देखिए इस 0 से इस 0 को हम काट देंगे, 15 × 45, 45 का आधा कितना होता है 22.5, यानी कि 30 दिनों में हमें 22.5 किलो गेहूं की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्वेश्चन जो बताए 4 क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा बच्चों। और आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।